नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खनिज में सीबीआई को झटका, 294 करोड़ की वसूली व लीज निरस्त पर रोक। स्टेट जीएसटी की कोटा नागौर में 9 ठिकानों पर छापेमारी। पाकिस्तान में एक्टिव रही सिम से 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन। जयपुर में बंदरों का आतंक, निगम मुख्यालय भी चपेट में। मुंबई में चप्पल में छिपाकर गोल्ड तस्करी के आरोप में चाइनियन नागरिक गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश से खनिज विभाग, भीलवाड़ा व सीबीआई को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान खनिज विभाग के 294 करोड़ की वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है। वहीं सीबीआई की ओर से शाहपुरा तहसील के फूलिया कल्ला स्थित बजरी की लीज को निरस्त करने की दायर करने की अपील पर स्थगन का आदेश दिया गया है। आदेश से विभाग में हड़कंप मचा है। मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी। स्टेट जीएसटी की टीम पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के कोटा और नागौर जिलों में 9 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एसटीएसटी की टीम पान मसाला, जर्दा निर्माता इकाइयों पर यह कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने नशे का कारोबार करने वाले और टैक्स चोरी करने वालों पर बड़ा एक्शन किया है। इस छापेमारी के दौरान अब तक करीब 1580 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी उजागर हुई है। पिछले 120 घंटों में 9 ठिकानों पर 60 एसटीएसटी के अधिकारी निरंतर छापेमारी और सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। राजस्थान सरकार की कर चोरी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बिना बिल के पान मसाला, जर्दा की बिक्री पर 1500 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। पाकिस्तान में एक्टिव रही सिम से 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। अंदेशा है कि साइबर ठगी का पैसा पाकिस्तान भेजा गया है। असम स्पेशल टास्क फोर्स ने डी के सीकरी इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। एक मोबाइल की सिम पाकिस्तान में एक्टिव रहने के सबूत मिले हैं। एसटीएफ के अधिकारियों ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। जानकारी के अनुसार डीग जिले के सीकरी थाना इलाके बेला गांव में शुक्रवार रात 11 बजे असम एसटीएफ की टीम में दबिश दी। गांव से आरोपित सद्दीक पुत्र धन्ना को गिरफ्तार कर डीग थाने लाया गया। जयपुर में बढ़ते बंदरों को रोकने के लिए जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन पिछले 2 महीनों से बंदरों को पकड़ने का टेंडर अब तक नहीं हुआ है। इसकी वजह से आम जनता परेशान है। वहीं परकोटे की प्रमुख कॉलोनियों के साथ ही बंदरों ने नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया है। बड़ी संख्या में बंदर नगर निगम मुख्यालय पे नजर आने लगे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब नगर निगम के पशु नियंत्रण एवं संरक्षण समिति के अध्यक्ष की सुनवाई तक नहीं हो रही है। मुंबई में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अबाबा से लौटे एक चाइनियन नागरिक को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी चप्पल की हील में 4015 ग्राम सोना छिपा कर रखा था। तस्करी करके लाया गया सोना 3 करोड़ 86 लाख का है। मामले की जांच की जा रही है। भारत ने अफगानिस्तान के प्रति सद्भावना दर्शाते हुए अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते अफगान के ट्रकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी है। शुक्रवार को विशेष अनुमति के तहत 5 अफगानी ट्रक भारत में दाखिल हुए, जिसमें से 4 ट्रकों में ड्राई फ्रूट्स और एक ट्रक में मुल्तानी लदी हुई थी। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब पाकिस्तान के साथ सीमा व्यापार और लोगों की आवाजाही पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी तरह बंद है। उस हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों की भूमिका सामने आने के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति सख्त रुख अपनाया है। सूत्रों के अनुसार भारत पाक संबंधों के तनाव के चलते करीब 150 ट्रक पाकिस्तान में फंसे हुए थे। आरटीओ ने जयपुर शहर में चलने वाले ऑटो, कैब, मिनी बसों और स्टेज कैरियर श्रेणी के निजी बसों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। ये साधन अब आरटीओ की ओर से निर्धारित किराए से संचालित हो सकेंगे। आरटीओ ने इन सभी का किराया निर्धारित कर परिवहन विभाग को भेज दिया है। विभाग की मुहर लगने के बाद इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। आरटीओ की ओर से विभाग को भेजे प्रस्ताव में ऑटो के लिए पहले 1 किलोमीटर का न्यूनतम किराया 15 से बढ़ाकर 25 रुपए किया गया है। इसी तरह कैब के लिए भी न्यूनतम 2 किलोमीटर का किराया 150 रुपए निर्धारित किया गया है। इन सभी की दरें 12 वर्ष बाद संशोधित होने जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं 12वीं के रिजल्ट इसी महीने जारी होने की संभावना है। बोर्ड प्रशासन पहले 12वीं साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के रिजल्ट घोषित करेगा। इसके बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड की तैयारी है कि सभी रिजल्ट को मई माह के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाए। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 12वीं की कॉपी जांच का काम पूरा हो चुका है। 10वीं की कॉपी जांच का काम चल रहा है। इस साल कुल 19,98,509 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। जयपुर मेट्रो कोर्ट ने पति से दहेज में 5 करोड़ रुपए और BMW कार मांगने के मामले में पत्नी व उसके माता पिता के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने यह निर्देश शुक्रवार को जगतपुरा निवासी अभिनव जैन के परिवार पर दिया। महिला एयरफोर्स में सीनियर पोस्ट पर है, वहीं परिवादी मर्चेंट नेवी में है। मामले से जुड़े अधिवक्ता संदेश खंडेलवाल ने बताया कि
अभिनव जैन का वैचारिक मतभेद के कारण पूर्व पत्नी से तलाक हो गया था। वर्तमान पत्नी के पूर्व पति एयरफोर्स में ऑफिसर थे और साल 2014 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। उदयपुर के प्रमुख सिटी रेलवे स्टेशन पर संचालित एकमात्र भोजनालय पिछले 12 दिन से बंद है। यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संचालित था। दूसरी ओर जनरल कोच के सामने 20 रुपए में खाना देने की जनता खाना योजना भी बेहाल है। यह योजना पिछले साल जुलाई से ठप है। ऐसे में यात्री भोजन के लिए परेशान रहते हैं। यह समस्या इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उदयपुर से दूर दराज की ट्रेनें रात को ज्यादा संचालित होती है। लोग रात को खाना स्टेशन पर खाना चाहते हैं। अभी स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 10 से 12 वेंडर्स हैं, लेकिन वे नमकीन, चिप्स, बिस्किट और स्नैक्स आदि बेचते हैं। भीलवाड़ा में बनास नदी के किनारे स्थित सांवरिया जी मंदिर को शुक्रवार देर रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर है मंदिर के ताले तोड़कर अंदर घुसे और ठाकुर जी की प्रतिमा से गहने और दान पात्र से कैश उड़ा लिया। चोरों ने मंदिर में लगे 5 सीसीटीवी कैमरों के तार भी काट दिए और इसके बाद कमरे में सो रहे साधु के दरवाजे पर कुंडी लगाकर वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ठाकुर जी की प्रतिमा से करीब 350 ग्राम चांदी का मुकुट, बांसुरी और अन्य सामान सहित दान पात्र में रखी करीब 20,000 रुपए कैश चुरा लिए। मंदिर पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 3, 5 और 6 मई 2025 को आयोजित पीटीआई एंड लाइब्रेरियन प्रतियोगी परीक्षा 2024 के विषय लाइब्रेरियन, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की जारी की गई मॉडल आंसर की पर आज से आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। इसके लिए लास्ट डेट 19 मई 2025 है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही दर्ज करवानी होगी। इन परीक्षाओं के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रेलवे की ओर से ग्रीष्मकाल पर यात्रियों की सुविधा के लिए 18 मई से प्रारंभ की जा रही लालकुआं राजकोट लालकुआं साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आवागमन में जोधपुर होकर गुजरेगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन लालकुआं राजकोट लालकुआं वीकली स्पेशल का 18 मई से 29 जून तक संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। यह ट्रेन जोधपुर, जालोर, भीलड़ी के रास्ते संचालित होगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, 1 सेकंड एसी, 4 थर्ड एसी, 10 द्वितीय श्रेणी शयनयान और 2 गार्ड श्रेणी सहित कुल 18 कोच होंगे। दौसा जिले में हाइपरटेंशन से बचाव की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीताराम मीना ने बताया कि 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप एवं जीवन शैली संबंधित समस्या है। इसमें अनेक दुष्परिणाम सामने आते हैं। इससे राज्य सरकार की ओर से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर एवरीवन थीम के साथ 17 मई से 16 जून 2025 तक एक माह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत जिले भर में सभी फैसिलिटीज पर स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्क्रीनिंग कैंप और आईईसी प्रदर्शन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की गौरवशाली सफलता में भारतीय सेना के सम्मान में 20 मई को टोंक शहर में निकलने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा जनसेवा संवाद केंद्र पर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें तिरंगा यात्रा को सफल बनाने को अधिक से अधिक जन सहभागिता बढ़ाने के लिए बैठक में चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष ने इसमें आह्वान किया कि इसमें आम जन भी भागीदारी सुनिश्चित करे। बीजेपी के मीडिया प्रकोष्ठ से जुड़े कमलेश यादव ने बताया कि गत दिनों हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर 20 मई को बीजेपी की ओर से टोंक में सैनिकों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।